कभी कभी लगता है ना कि हमारी जिंदगी भी इस रोड की तरह हो जाए, बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्मूथ। पर इंसानी जीवन तो बना ही परेशानियों के लिए। आपका असली कैरेक्टर तब पता चलता है जब आप परेशानियों से पार पाते हो। पर इस रोड पे चलते चलते मुझे नहीं पता था एक ऐसी परेशानी मेरे सामने आने वाली है जो कि शायद मेरा जीवन बदल सकती थी। Shit, man. मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। अब मैं बोल सकता हूँ इंडियन टाइम पे, क्योंकि नेपाल से बाहर आ चुका था। लास्ट एपिसोड के अंदर देखा कैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस करके मनांग से आ गया था मैं गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास आने के बाद मैंने ये वाला रूम लिया था। आज है 30 जून 2026 एंड आज होने वाला है अपना अंतिम दिन, अंतिम डे अपनी इस नेपाल राइड का। फिलहाल के लिए अगर आप शूज़ की कंडीशन देखोगे ना, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा देखो गंदी हो रही थी, ये देखो यहाँ से। और अभी मैं अपने शूज़ को देखो किस तरीके से क्लीन करता हूँ, क्योंकि ये वाटर प्रूफ शूज़ है। तो ये देखो, इस पे इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी लगी हुई थी ना कि भाई कोई भी देखता ना मेरे शूज़ को तो वो ये कहेगा कि भाई ये जो है ना किसी मजदूर के शूज़ हैं। बट सिंस दीज आर वाटर प्रूफ शूज़ एंड पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाता, तो मैं कुछ इस तरीके से अपने शूज़ को क्लीन करता हूँ। ये देखो, एक बहुत बढ़िया सा रिव्यू आने वाला है आफ्टर नेपाल सीरीज अबाउट दी शूज। सो अगर आप भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो ना टाइगर के T3 शूज लेने के लिए, तो इस रिव्यू का ज़रूर वेट करना। सो टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 एंड ये जो हाईवे है ना, ये मेरे को लेके जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उस पे। इसके जस्ट बगल में ही मैं रुका हुआ था यहाँ पे, इस वाले होटल एंड रेस्टोरेंट के अंदर, होटल प्रगति इन एंड रेस्टोरेंट। ओ भाई बहुत बढ़िया होटल था एंड खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था। आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं अपने घर पे पहुँचने वाला हूँ। आज मैं पहुँचूँगा अपने घर एंड मिलूँगा अपनी फैमिली वालों से। तो इसलिए आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही है एंड उसके साथ साथ जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है एंड बारिश भी हो रही है यहाँ पे गोरखपुर के पास में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं माता के नाम से। सो जय माता दी। हमारी इस रोड ट्रिप को सक्सेसफुल करना, गोरखपुर से अपने घर दिल्ली तक का ये जो मैं सफ़र तय करने वाला हूँ उसमें हमारी रक्षा करना। अब जो प्रॉब्लम हो गई है ना, मैंने अपने पूरे लगेज ना गाड़ी में बंधा ही हुआ, मतलब बाइक पे बंधा हुआ ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रात को बारिश होगी। एंड कल रात को यहाँ पे बारिश हुई है एंड आज सुबह सुबह बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। मैंने अपनी राइडिंग जैकेट तक अपनी बाइक पर ही बंधी हुई छोड़ दी थी। मेरे को ये था कि यार सुबह उठूँगा ना तो जल्दी से निकल जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरी नींद भी लेट खुली एंड सारी प्रॉब्लम हो गई। राइडिंग जैकेट गीली हो गई है अच्छे तरीके से, तो वो तो अभी पहन नहीं पाऊँगा। बिना राइडिंग गियर्स के मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप बाइक चलाओ, बट मेरी थोड़ी मजबूरी हो गई है। मैंने अभी ग्लव्स नहीं डाले क्योंकि बारिश हो रही है, तो ग्लव्स गीले हो जाएंगे। राइडिंग जैकेट ऑलरेडी गीली है, पैंट ऑलरेडी गीली हो जाएगी, तो ग्लव्स भी गीले हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं राप्ती रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, राप्ती रिवर ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ एंड आज का जो रूट रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 825 किलोमीटर दूर हूँ मैं अपने घर से एंड इसको कवर करने के लिए दिखा रहा है करीब 10 घंटे 47 मिनट। भाई इस बार मैं डिफरेंट रूट लेके जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा पैसा लगेगा, बट मैं आज तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और नोएडा वाला जो एक्सप्रेस वे है ना, इन एक्सप्रेस वे पे मैं कभी भी नहीं गया हूँ बाइक लेके। तो इस बार इस वाली वीडियो के अंदर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी बाइक को लेके इन एक्सप्रेस वेज पे ट्रैवल करूं। उम्मीद करता हूं आप लोग जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया है उसी तरीके से आप इस वाली वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि अब तो आपको पता ही चल गया कि मुझे मोटिवेशन के लिए आप भाइयों से क्या चाहिए।
भैया बाइक का टोल नहीं है, आगे है। तो भैया यहाँ पे तो नहीं देना बाइक का टोल, भैया बोल रहे हैं आगे है। हम शरीफ बन के देखा कितने जिम्मेदार नागरिक है, हम अपने आप से बोल रहे हैं भैया हमसे टोल ले लो हमसे टोल। तो आई थिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं एंटर कर चुका हूँ या नहीं किया मेरे को एकदम आइडिया नहीं है, बट अगर नहीं किया तो कुछ मोमेंट में करने वाला हूँ भाई। रुक जाऊँ क्या? रुक के थोड़ा नाश्ता वास्ता चाय पानी कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चाय वाय नहीं पिया ना मैंने सुबह से, और बारिश भी थोड़ी तेज़ हो गई है, तो अब ना राइडिंग गियर का वो डाल लेता हूँ, अपने जो रेन कोट और पैंट है ना वो डाल लेता हूँ। सो दोस्तों बारिश हो गई है यहाँ पे थोड़ी तेज़, एंड यहाँ भैया के पास अभी रुका हुआ था, चाय शाय पी, एंड अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। पूरा मैंने पैक कर लिया भाई, राइडिंग जैकेट तो पूरी गीली हो ही चुकी है, तो अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। ये मैंने रेन प्रूफ कर लिया है, फ़ोन मैंने रेन प्रूफ कर लिया है, राइडिंग ग्लव्स में पहन नहीं सकता। बाकी रेन कोट और रेन पैंट मैंने डाल ली है। शूज़ का कोई इशू नहीं है क्योंकि शूज़ मेरे ऑलरेडी वाटर प्रूफ हैं। तो अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ, दिल्ली की तरफ, एंड चलो ओके भैया। ये भैया के पास रुका हुआ था, पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, वही जो क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर, भैया के अंदर भी थी। पूछ रहे थे मुझसे, पूछ रहे कितने फॉलोअर्स है, मैंने बताया भैया ज़्यादा नहीं है। कह रहे इंस्टाग्राम पे कितने हैं, मैंने बताया कि भैया 35,000। तो फिर कहते कि इंस्टाग्राम पे कैसे बढ़ेंगे फॉलोअर्स, तो मैंने बताया भैया रेगुलर वीडियो डालते रहो तो बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकते। तो चलो जी, अब जो अपनी राइड है आगे की फुल्ली रेन के अंदर होने वाली है, एंड उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार प्रेम और आराम से आपका भाई जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, लखनऊ एक्सप्रेसवे से होता हुआ पहुँच जाएगा अपने घर दिल्ली। बस बारिश में ना ये दिक्कत होती है कि दिखना बंद हो जाता है भाई, इसलिए जो स्पीड है ना आपकी काफ़ी कम हो जाती है। एंड चारों इंडिकेटर जो है मैंने जलाए हुए हैं, ताकि कोई पीछे से अगर व्हीकल तेज़ आता है तो उसे एटलीस्ट पता रहे कि आगे एक भैया भी चल रहे हैं जिसके पास बाइक है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे। वाओ, लेट्स सी कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। भैया एंड तक का देना, बिल्कुल एंड तक का 145 ये इस पे कर दे। सो जी टोल मैंने कटवा लिया है, यहाँ से 145 रुपीज़ का जो है पहला टोल लगा है, एंड देन इसके बाद आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे ना वैसे वैसे टोल लगता रहेगा। मैं ये बस चाहता हूँ कि यार बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाएगी ना तो अपनी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और आपको मैं ड्रोन शॉट्स भी दिखा पाऊँगा और अच्छे से अपनी राइड कंप्लीट हो पाएगी। अगर बारिश होती रही तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे करीब 1 घंटे बाइक चलाने के बाद बारिश कम हो जाती है, तो ये मुझे बेस्ट मौका मिलता है ड्रोन उड़ाने के लिए। तो जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा आराम करता हूँ, आप ये ड्रोन शॉट देखिए। तो दोस्तों अभी रुका था एक ड्रोन शॉट के लिए, जो कि आपने देख लिया होगा भाई। अभी तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, बहुत बढ़िया रहा है। एकदम बढ़िया हाईवे बना हुआ है, और कोई भी बम्स वम्स मुझे एज सच कोई दिखे नहीं है। एंड सिंस
अभी बारिश हुई है, तो बारिश होने की वजह से ना और भी बढ़िया एटमॉस्फेयर हो गया है। और जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में जो खेत है ना भाई, वो और ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं। फ़िलहाल के लिए अभी भी बहुत दूर है, अपनी जो जर्नी है ना वो बहुत दूर की है। एंड बारिश अपने को जो है लगातार मिलती आ रही है। और अभी 5 से 10 मिनट के लिए बारिश बंद हुई थी, तो उसी टाइम पे मैंने मौका देख के इस वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक ड्रोन शॉट ले लिया है। अब सच कहूँ ना, मज़ा आने लग गया था इन रास्तों पे बाइक चलाने का, क्योंकि बारिश मुझे लगातार मिल रही थी और हवा वो तो ठंडी हो गई थी। जून के अंदर ऐसा मौसम मिलना ना इंडिया के अंदर बहुत ही रेयर है। पर बारिश थोड़ा मजाक भी कर रही थी। थोड़ा आगे चलता था तो बारिश रुक जाती थी, और जब सोचता था कि अपने रेन लाइनर्स को उतार दूं, तो तभी बारिश दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। अब मैं इन रास्तों को एंजॉय करने लगा था और बाइक 100 प्लस की स्पीड पर चला रहा था, तो तभी करीब 130 की स्पीड पे एक मोर मुझसे आके टकरा जाता है। शिट मैन, जस्ट बचाओ, मैं जस्ट एक मोर उड़ रहा था यार। शिट, ओह माय गॉड, अभी 130 प्लस की स्पीड पे मोर से कोलिजन हो जाता मेरा यार। शिट मैन, थैंक गॉड वो और मैं दोनों सेफ हैं यार। अब तो भाई कंट्रोलेबल स्पीड में ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो यहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा, पर पक्षी और जानवरों का मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऑन दिस एक्सप्रेसवे एंड देख रहा हूँ बकरी वकरी यहाँ पे जैसे चल रही है, कभी कुत्ते हैं, कभी ऐसे मोर है, कभी पक्षी। आई थिंक इन हाईवेज पे भी जो स्पीड है ना वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जस्ट सर्वाइव फ्रॉम अ क्लैश विद अ पीकॉक। पर्ची दिखानी है क्या? अभी जस्ट फ़ोन के ऊपर से पन्नी हटाई थी और इसके ऊपर से अपना रेन कवर हटाया था, एंड जैसे ही मैंने ऐसा किया है बारिश आ गई। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। सो दोस्तों, अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही हूँ एंड बहुत देर से ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हद से ज़्यादा बारिश हुई है। फिलहाल के लिए अपनी बाइक यहाँ पे मैंने खड़ी करी है, पर भाई मौसम बताओ ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मौसम का तो मज़ा आ रहा है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एंड बारिश की वजह से जो है थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, बट मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि ये जो धूप है ना, ये थोड़ी थोड़ी अभी निकलने की कोशिश कर रही है। ये रही, इससे निजात मिल गई है बारिश की वजह से। तो थोड़ी बहुत जो इशू हो रहा है ना वो ये हुआ है कि शूज़ के अंदर ना ऊपर से एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो मेरा रेनकोट है ना ये थोड़ा ख़राब सा हो गया है, तो इसके अंदर से पानी लहराता हुआ अंदर चला गया है मेरे। एंड यहाँ पूरी पैंट जो है गीली हो गई है, यहाँ शूज़ के अंदर पानी चला गया है ऊपर से, यहाँ से नहीं गया है, ऊपर से गया है। यहाँ वाली साइड से ना रिसता हुआ पानी ना ऐसे करके नीचे से शूज़ के अंदर और पैंट के अंदर सब जगह चला गया है। तो बस वो थोड़ी है, बाकी उसके अलावा तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही। एंड अभी तक राइड को सच्ची बताऊँ तो मैं इंजॉय ही कर रहा हूँ, बट अभी रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के ब्रेक के लिए, कि ये जो है ना जो इसका कवर है इसको मैंने सुखा रहा हूँ हल्का सा, ताकि ये थोड़ा ना इसके अंदर से पानी चला जाए। एंड देन जो टैंक बैग है उसमें भी पानी चला गया है, तो इस चीज़ को भी सुखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ लखनऊ के अंदर। 500 मीटर दूर है लखनऊ। ये जो आगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिटी दिख रहे हैं ना, दिस इज़ लखनऊ सिटी। एंड आपका भाई अब लखनऊ पहुँच गया है। अभी यहाँ से अपने को लेफ़्ट दिखा रहा है, तो लेफ़्ट चलते हैं। एंड टाइम हो गया है दोपहर के 2:57, मतलब ऑलमोस्ट 3 ही बज गए हैं। एंड सुबह आई थिंक 10 बजे के आसपास चला था मैं। अरे यार, इसके चक्कर में तो मैं हाईवे से नीचे उतर के आया, रॉन्ग साइड ले ला के आया। और कोई आसपास में? उस तरफ में 2 किलोमीटर आगे। अरे यार,
तो दोस्तों दोपहर की शाम के करीब 4:45 बज गए हैं एंड आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक्सप्रेसवे पे, जो कि है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब इसी वाले एक्सप्रेसवे पे होते हुए हम पहले आगरा जाएंगे, फिर आगरा से दिल्ली। पेट्रोल मैंने डलवा लिया है। पेट्रोल पीछे एक पेट्रोल पंप दिख गया था, वहाँ से मैंने पेट्रोल फुल करा लिया है, हवा भी चेक करा लिया है और क्या, बस 1-2 नमकीन के पैकेट ले लिया। जहाँ एक्सप्रेसवे पे कहीं पे भूख लगेगी वहीं पे अपनी नमकीन खाएंगे, पानी पिएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। एंड तक बिल्कुल आगरा है। एंड कितने का है? 335। किस पे करना है? हैं? अरे ऑनलाइन ले लो। आगे कर दीजिएगा, आप 100 रुपये दे दीजिए, बाकी आगे कर देना। रुको दे रहा हूँ पूरा ही दे रहा हूँ। अब मैं आ गया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, और इस एक्सप्रेसवे पे मुझे करीब 300 किलोमीटर चलना था टू रीच आगरा। फिलहाल के लिए भाई शाम जो है होने वाली है, सूरज छुप गया है बादलों के अंदर एंड बस ऑलमोस्ट 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर जो है पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे खड़े होके जब तक सूरज चांद रहेगा लास्ट ड्रोन शॉट ले लेते हैं एंड देन उसके बाद तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो ड्रोन शॉट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। चलो एक काम करते हैं, ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको यहाँ के। ये मेरी इस रोड ट्रिप का आखिरी ड्रोन शॉट था, और जब मैं इस वीडियो को आज एडिट कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। जितनी उम्मीद से, प्यार से और मेहनत से मैंने ये सीरीज की थी, उतना रिस्पॉन्स नहीं आया था। व्यूज कम थे और ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम जब मेहनत करते हैं और उस मेहनत पे उतना रिजल्ट नहीं आता ना, तो थोड़ा तो दुख होता है। पर इस सीरीज के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि अभी मुझे और मेहनत करनी है। अभी तक की राइड बहुत बढ़िया रही। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा थकान हुई, ऐसा कुछ नहीं है, थकान नहीं। एक्सप्रेस हाईवेज़ है, बढ़िया मज़ा आ रहा है सुबह से चलाने में। बस एक दो जो चीज़ें हैं कि वो मेरी बाइक का जो क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा ना, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हुआ है मेरे लिए आज। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल अगर यहाँ पे होता ना तो मेरे को 0% थकान होती। अपना क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के बाइक को सीधा बैठा रहता मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ना अब आदी हो गया, क्योंकि इस बाइक में है तो फिर आई एम यूज़ टू। एंड ऐसे हाईवेज़ के लिए ही तो क्रूज़ कंट्रोल होता है भाई। मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर स्ट्रेट आपको चलना है, ना कोई लेफ़्ट है ना कोई राइट है, तो फिर तो ऐसी जगहों के लिए है ना। बट अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहा तो कुछ कर नहीं सकते। अभी भी यहाँ से मेरा घर रह गया है करीब 4.5 घंटे की डिस्टेंस पे। आगरा में पहुँच जाऊँगा। आई मीन 150 किलोमीटर, 3 घंटे में आगरा पहुँच जाऊँगा।
3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में आगरा पहुंच जाऊंगा एंड देन वहाँ से दिल्ली 2 घंटा, 2-2.5 घंटा जो भी है, मतलब 5 घंटे के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7-5 12 बजे, 12 नहीं बजेंगे, 12 बजे से पहले मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा अगर मैंने ब्रेक ज़्यादा नहीं लिए तो। बाकी फाइनल एपिसोड है इस सीरीज़ का एंड प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना यार, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये वाली वीडियोस में, ये वाली सीरीज़ में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो डेफिनेटली यार बहुत जल्दी एक और लॉन्ग राइड पे निकलूँगा मैं यार। लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे जो ये वाला है ना, इस पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ये वाली जो लेन है ना, जो स्लो लेन चलती है, इस वाली लेन के अंदर ना बड़े, मेरे ख्याल से कोई ना कोई बड़ा ट्रक गया था, जिसकी वजह से ना राउंड ऐसे दोनों तरफ ना, यहाँ से लेके वहाँ तक दोनों तरफ ना ऐसे राउंड सा सर्कल सा बना हुआ है, जिसकी वजह से मतलब बाइक ना ऐसे लहर मार रही है। मतलब ये वाली लेन का ना, स्पेशली ये वाली लेन का जो रास्ता है ना, वो ठीक नहीं है। अभी बाइक देखोगे ना ऐसे करके हो रही है, जिस वाली लेन में ट्रक चल रहा है। सो आई थिंक जब ये रास्ता नया बना होगा ना, कोई ट्रक गया होगा तो भैया उसके जो निशान है ना टायरों के, उन्होंने ऐसा राउंड कर दिया है। एंड स्पेशली ये वाली जो लेन है ना भाई, ये सही नहीं है। एंड यही वाली जो लेन है ना, वो है जिस पे मैं चलाना पसंद कर रहा हूँ इस वाले हाईवे पे, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली जो है वो बाइक के लिए आई नो दैट, बट इशू ये है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट में अगर 80-90-100 की स्पीड पर मैं चलाऊँगा और कोई हमारा कुत्ता या फिर कोई आदमी, कोई इंसान अगर रोड क्रॉस कर रहा होगा तो मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा संभलने का। इस वाली लेन में ना आपको मौका मिल जाता है, आप वो पास लेन वाले को जाने देते हो, यहाँ पे भी जाने देते हो। बिल्कुल एक्सट्रीम से अगर कोई बाई चांस रोड पे आएगा तो एटलीस्ट आपको मौका मिल जाएगा संभलने का। तो इसलिए मैं पसंद करता हूँ इस वाली लेन में चलना। अब देखो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है एंड आई डोंट नो वाला रास्ता क्यों बंद किया हुआ है और इसी वाले रास्ते को ना 2 वे किया हुआ है। एंड ये राइट हैंड साइड पे देखो ड्रम लगा रखे हैं सेपरेशन के लिए, और सामने से हाई बीम, ओ माय गॉड, कच्छू ना दिख रहा हो भैया, कच्छू ना दिख रहा हो। ऐसी हाईवे की हालत देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि यार पैसे भी आप दे रहे हो और परेशान भी आप ही हो रहे हो। बारिश का पानी मेरे शूज़ में जाने की वजह से मेरे सॉक्स पूरे गीले हो चुके थे और मेरे पैर, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो मैं यहाँ पे एक टोल के पास रुकता हूँ और अपने शूज़ उतार के बैग में रख देता हूँ और यहाँ से आगे की जर्नी मैं अपने नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ में कवर करता हूँ। तो आगरा वाले टोल से एग्ज़िट करने के बाद मैंने यही बैठ के अपने शूज़ को ना चेंज कर लिया है। जो नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ मैं कैरी करता हूँ ना, उनको मैंने लिया है, क्योंकि जो राइडिंग बूट्स है ना भाई, उसके अंदर पानी चला गया था एंड देन उसके अंदर ही पानी है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उसको पहन के चलाने की कोशिश करी बट फाइनली ऐसा हो नहीं पाया। तो स्पोर्ट शूज़ से ही अब आगे की जो जर्नी है ना थोड़ी बहुत उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड बूट जो अपने हैं वो मैंने पीछे बांध दिया है। उम्मीद करता हूँ गिरेंगे नहीं। कभी कभी ना ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है एंड देन यू हैव टू मैनेज। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसा कुछ स्टेप उठाना पड़ा है जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 11 एंड एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल अब अपने मेरे घर का दिखा रहा है रात को 1:30 AM, मतलब सुबह के 1:30 बजे। अभी तो बहुत लंबा समय बचा है भाई गाड़ी चलाने का। अगर आप एक राइडर नहीं है ना तो आप मेरे इस दुख को समझ नहीं पाओगे। तो किसी राइडर से पूछना कि लास्ट के दिन के जब वो 100 किलोमीटर होते हैं तो वो कितना दुख देते हैं। तो दोस्तों अब हमने एंटर कर लिया है ग्रेटर नोएडा के अंदर। टाइम हो रहा है रात के 12:30 एंड ये जो कंक्रीट की जो बिल्डिंग देख रही है ना, अब बस यहीं से अपना जीवन दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। वही कंक्रीट लाइफ के अंदर मैं दोबारा से फंसने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ दिल्ली के अंदर। अपनी प्यारी दिल्ली के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे जो है अपना एंड हो जाता है
ये जो इतनी प्यारी सीरीज़ थी नेपाल की, उसका फाइनली यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद एंड होता है। अब यहाँ से मेरा घर दिखा रहा है करीब 40 मिनट की दूरी पे एंड बस बहुत अच्छी सीरीज़ थी, बहुत प्यार मिला आप सभी से। उस चीज़ के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, हम हैं एंड इसी तरीके से एक दूसरे का साथ देंगे और आगे भी फ्यूचर में भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी सीरीज़ मैं लाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वाली वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर करना और हाँ, हाइप का बटन भी दबा देना। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय गाइस।